वेलकम टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं धर्मवीर आज मैथ के साथ आपके सामने क्लास नंबर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। हालांकि मैंने अभी अभी हाल फिलहाल में 10th क्लास का 7 वाला चैप्टर खत्म करा है। अब आप लोग कह रहे होंगे सर बीच बीच में से करा रहे हैं। बिल्कुल बीच बीच में से ही करा रहे हैं, लेकिन कराएंगे सारे चैप्टर ही, ठीक है ना। स्कूल की जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको पकड़ में रखते हुए मैंने सारा बीच बीच में टॉपिक उठाया और छोटी छोटी में काफी कवर कर लेंगे, जिससे उन्हें स्कूल कॉलेजों में कोई दिक्कत ना आए। ओके मेरे भाई, तो बात करते हैं। हमारे पास क्लास 10th है, टारगेट बैच 1.0 2025 का ये नया बैच बनाया है हमने एप्लीकेशंस के अंदर। और यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस चल रही है इसकी, दोनों जगह क्लासेस मौजूद है। यूट्यूब पर भी मौजूद है और एप्लीकेशन पे भी सेम क्लासेस है। तो एप्लीकेशन पे भी इस समय चल रही है क्लासेस और यूट्यूब वालों के लिए भी चल रही है। तो ध्यान रखना 2025 का जो है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 और चैप्टर नेम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और कैसा है हमारे पास, बिलिंगुअल है। बिलिंगुअल का मतलब आप समझते हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज के लिए है। तो दोनों ही लैंग्वेज बड़े आसानी से समझेंगे इसे। चलो बढ़ते हैं अपनी पहले। तो बोला गया है लेट द एज ऑफ आफ्ताब, हमने आफ्ताब की एज को एक्स लेट कर दिया। और उसी तरीके से इसमें जिसकी पुत्री है ना, तो उसकी पुत्री जो है हमारे पास क्या है, डॉटर्स है जो। तो लेट द एज ऑफ हिज डॉटर्स, ठीक है, यानी उसकी जो पुत्री की उम्र है वो हम वाई लेट कर देते हैं। कितना लेट कर देते हैं, वाई लेट कर देते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि आफ्ताब की आयु एक्स है और उसकी पुत्री की आयु वाई है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो होगा क्या यहाँ से। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, इसने बोला कि 7 years एगो, 7 years एगो। अच्छा 7 years एगो का मतलब हो गया कि 7 साल पहले की बात कर रहा है वो। तो 7 years एगो, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 years एगो। 7 years एगो क्या हुआ था, 7 years एगो जो आफ्ताब है उसकी एज कितनी होगी। तो भाई आपको पता है 7 years एगो आफ्ताब की एज क्या होगी। तो आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस के 7। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अभी आप प्रेजेंट में 12 साल के हो या 15 साल के हो या 17 साल के हो, और मैं आपसे बोलूं 7 साल पहले, तो यानी कि आप आज की एज से 7 साल पहले चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। भाई अगर आज मान लो 17 साल के हो तुम, तो मैं तुमसे बोलूं कि 7 साल पहले आप कितने साल के थे, तो क्या बोलोगे, सर मैं 10 साल का था। यानी कि आपने 7 साल कम कर दिए। उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या करा, हमने आफ्ताब को प्रेजेंट एज कितनी कर रही है, एक्स मानी गई है। तो अगर मैं 7 साल पहले की बात करूंगा तो वो एक्स में से 7 को कम करेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से बात करता हूं उसकी पुत्री की आयु। तो हिज डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी, सेम। डॉटर को वाई माना था तो वाई माइनस के 7 हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी एक्स माइनस 7 कह रहा है, यानी आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पुत्री में हम 7 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस के 7 एंड 7 वाई एंड 7 जा 49 हो जाएगा। अच्छा इसे इधर लेकर आओ, एक्स माइनस के 7 वाई हो जाएंगे और इसे जरा इस साइड लेके जाओ तो किस में हो जाएगा, माइनस के प्लस के 7 हो जाएगा। कितना बचेगा आप कहेंगे, तो आप कहेंगे सर 49 में से 7 कम करना है, यानी कि 42 बचेगा। यही तो बचेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आया, 42 आ गया। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, यानी हमने पहले ही इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा सेकंड पार्ट इसने क्या बोला, सेकंड पार्ट बोला कि 3 years फॉर्म, यानी अब 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या हो रहा है, नाउ आई विल बी ओनली 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी कि 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो चलो अगर मैं 3 साल बाद की बात करूं तो 3 साल बाद में क्या होगा, आफ्टर 3 years कह लूं। आफ्टर 3 years क्या होने वाला है, आफ्टर 3 years क्या होगा, आफ्ताब है, आफ्ताब जो हो जाएगा वो कितनी एज का होगा। अब भाई मैं वही वाली बात कहूँ आपसे कि आज से 3 साल बाद तुम कितने साल के हो जाओगे, तो अभी आपने बोला कि सर मैं 17 का हूँ और 3 साल बाद फिर मैं 20 का हो जाऊंगा। तो यानी तुम प्लस करने वाले हो, राइट ना। तो अगर तुम प्लस कर रहे हो तो तुम इसमें भी प्लस करेंगे। उसी तरीके से जो उसकी पुत्री है हिज डॉटर्स कितनी हो जाएगी भाई, वो भी प्लस हो जाएगी, वो वाई प्लस 3 हो जाएगी। अब आफ्ताब ने बोला था कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हूं, तो आफ्ताब है 3 गुनी आयु का किससे, वाई प्लस 3 से। इतनी बात क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। आफ्ताब ने बोला था कि मैं तुमसे 3 टाइम्स हूं, तो आफ्ताब 3 टाइम्स है इसलिए वाई का, तो हमने वाई के उसके कर दिया। सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस के 3 एंड यहाँ 3 वाई हो जाएगा एंड 3 3 9। इसे इधर लेकर आओ, एक्स माइनस के 3 वाई और ये सेट जाएगा 9 माइनस के 3, यानी सॉल्व हो गया। कितना आया 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी थी तो एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर्म में आ गई। ये एल्जेब्रिक मेथड है जो हमने करा है।
अब यहां से आगे हम चलेंगे ग्राफिकल मेथड पे। ग्राफिकल मेथड पे क्या है, तो ग्राफिकल मेथड पे ध्यान रखना भाई। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, दोनों इक्वेशन को ले लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है क्या, तो आप कहेंगे सर इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस के 7y इक्वल 42। अच्छा माइनस में तो नहीं है 42, हाँ माइनस में ही है, तो माइनस के 42। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये इक्वेशन फर्स्ट है, राइट। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं, देखो जब भी कभी ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करना हो, ठीक है, इक्वेशन हमें ग्राफ में सॉल्व करनी हो, तो इक्वेशन ग्राफ में कैसे सॉल्व होती है बताऊं। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बार x को जीरो लेट कर देना, एक बार x जीरो कर देना, और एक बार इसे y को जीरो कर देना। जब मैं x को जीरो करूंगा तो x की जगह जीरो हो जाएगा, माइनस के 7y बचेगा और माइनस के 42, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 7 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 6, ठीक है ना। अब अगर आप y जीरो करते हो तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, भाई जीरो रखेंगे जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 42 आएगी, माइनस के 42। तो यानी हमारे पास ग्राफ के लिए जो अगर मैं इसका बॉक्स तैयार करूं, अगर मैं इसका बॉक्स तैयार करूं तो ग्राफ का बॉक्स क्या बना, सीधी सीधी सी बात है। आप कहेंगे सर यहाँ x है यहाँ y, हमने जब x को जीरो लेट करा था तो y 6 आया था, और जब y को जीरो लेट करा तो x माइनस के 42 आया, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरीके से मैं चलता हूं इसकी सेकंड इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अच्छा इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारे पास, इक्वेशन सेकंड थी हमारे पास x माइनस के 3y, x माइनस के 3y इक्वल 6, ये इक्वेशन है सेकंड। तो इसे लेंगे तो क्या होगा, x माइनस के 3y इक्वल 6 इक्वेशन सेकंड है। करना क्या बताया मैंने आपको कि सबसे पहले आप x को जीरो करेंगे फिर y को जीरो करेंगे, तो एक बार हम x को जीरो रखेंगे और एक बार हम y को जीरो पुट कर देते हैं। जब x जीरो करेंगे तो भाई वाला हिस्सा जीरो, क्या बचा, माइनस के 3y इक्वल 6, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2 आ गई, सही है ना यहाँ तक। उसके बाद अगर मैं y को जीरो करता हूं तो ये वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा, तो x कितना रहेगा, x रहेगा 6। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है ना। तो हमारी ग्राफ की इक्वेशन भी सॉल्व हो गई। अच्छा एक बॉक्स और क्रिएट कर दो, x और y का कितना कितना रखा, हमने x और y रखे, जब x जीरो था तो y 2 आया, और जब y जीरो था तो x 6 आया। अब ग्राफ क्रिएट करेंगे, ग्राफ कैसे बनता है, तो चलो ग्राफ बनाना मैं आपको सिखाता हूँ, ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम, हम एक लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर, और एक लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले ली। अच्छा कॉपी आपकी काफी बड़ी होगी तो आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम नंबर शो करेंगे, और ध्यान रखना नंबर स्केल से शो करना, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए नंबर, हर एक नंबर बराबर के डिस्टेंस पे होना चाहिए, कोई भी डिस्टेंस छोटा बड़ा ना हो, इतनी मेहरबानी कर लेना, वरना आपको ग्राफ की कॉपी की नीड पड़ जाएगी। ऐसी इस साइड भी ऐसी करूंगा। अच्छा मैं बना नहीं पाऊंगा इतना, क्योंकि हाँ मेरे पास छोटा पड़ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से करना है, जिससे आप कॉपी में बहुत आसानी से बना लें। अब चलो हम पहली इक्वेशन पे आते हैं। भाई पहली इक्वेशन का क्या है पॉइंट, x माइनस के 42 है और y 6 है। अच्छा x माइनस के 42 है, तो आपको पता है ना कि माइनस वाली साइड कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर माइनस वाली साइड x में ये वाली है, तो यहाँ कहीं 42 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब आप कहोगे सर 42 तक तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको सीधा सीधा से एक अंदाजा दे देता हूँ। आप कभी भी इस तरीके की ग्राफ बनाओ तो आप उसे इवन नंबर पे डिवाइड कर दो, जैसे 10-10 का गैप हो गया, ठीक है ना, कितने कितने गैप, 10-10 का, मतलब पहला बॉक्स अगर आप 10 का नाम दे रहे हो तो सेकंड वाला कितना होगा, 20 का होना चाहिए, हर एक 10-10 के गैप में हो जाएगा। ये कितने का होगा फिर, 30 होगा सॉरी, और ये इस तरीके से 40 होगा। तो इधर भी आपको सिमिलर नाम देने हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50। सेम ऊपर भी आपको यही काम करना है, 10, 20, 30, है ना, ध्यान रखना, 40 एंड 50। सेम नीचे भी होगा, माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 30, और नीचे तक चलेंगे तो पूरे हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना था, हमारा x था 42 और y था 6। अच्छा ये भी आपको पता ना कि 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक पहुंचने में स्केल में छोटी छोटी लाइनें होती हैं, वो भी 10 होती है लाइनें। कितनी लाइनें होती है, 10 लाइनें होती है। अगर मैं एक बॉक्स के मतलब एक पॉइंट को अगर मैं 10 का नाम दे रहा हूं और दूसरे पॉइंट को मैं 10 का नाम दे रहा हूं, यानी 20 का नाम दे रहा हूं 10-10 में, तो इसका मतलब बीच में हर एक लाइन कितने कितने नंबर की हो गई, एक एक नंबर की हो गई ना, सही कह रहा हूं ना भाई। अगर ये 10 का है और ये 10 का, और बीच में 10 ही लाइन होती है, तो भाई 10 से 10 जोड़ के तभी तो 20 बनाया गया है। यानी स्केल की हर एक लाइन कितने की है, 10-10 की रखी गई है। अब आपको लेना क्या है, 42 लेना था ना, तो x का 42 40 के इसके बाद होगा, देखो यहाँ कहीं होगा, होगा नहीं होगा भाई, 40 से थोड़ा आगे तो होगा 42, और y के 6 पे जाना है, 6 कहाँ होगा, 6 आधे से थोड़ा सा ज्यादा होगा ना, 6 नहीं होगा, चलो बताओ
तकरीबन यहाँ मान सकता हूँ कि ये रहा। तो ये मेरा पहला ग्राफ बना। अच्छा, इस ग्राफ के पॉइंट को दर्शा दो। कौन सा वाले का बना था ये हमारे पास बना था कौन सी इक्वेशन का ये इक्वेशन है x माइनस के 7y, x माइनस के 7y एंड माइनस के 42। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, इनके पॉइंट को भी रख दो। y का 6 था तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0,6, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, क्या हो गया माइनस के 42,0। हमेशा पॉइंट में पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, क्योंकि इस लाइन पे y नहीं है इसलिए y 0, और इस वाली लाइन में x नहीं है इसलिए x 0। ठीक है ना? ओके। उसी तरीके से अगर मान लो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है x का 6 है y का -2 है। भाई x का 6 है y का -2। अच्छा, x का 6 कहाँ होगा भाई, 10 से पहले होगा, और y का -2 नीचे होगा कि नहीं होगा? तो चलो यहाँ से लेते हैं, चलो -2 यहाँ ले रहे हैं, मान ले रहे हैं हम यहाँ होगा, यहाँ का ही होगा -2, और 6 हमारे पास ही हो गया। तो ये लाइन क्रॉस हो गई, ये मेरे पास हो गया 6 और ये हो गया मेरे पास -k2। तो यानी ये वाली लाइन का क्या बनेगा 0, -k2, क्योंकि इस लाइन में x नहीं है, इस लाइन में x है, इस लाइन में x है, तो x का तो 6 है तो y क्या होगा 0। तो ये आपके ग्राफ बन गए। अच्छा, इस वाली इक्वेशन का भी नाम दो। ये वाली इक्वेशन किसकी थी? ये वाली इक्वेशन थी x माइनस के 3y इक्वल 6, x माइनस के 3y इक्वल 6। इस तरीके से ग्राफ क्रिएट करना है और ये आपका सवाल हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। उसी की तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये फिर दोबारा क्वेश्चन कह रहा है कि आ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बॉट 3 बैट्स एंड 6 बॉल, यानी एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे, वो भी कितने रुपए में खरीदे हैं 3900 में। लेटर ही बॉट, कुछ देर बाद अनदर बैट, यानी एक और बैट लिया और 2 बॉल्स ली फॉर द सेम टाइप्स ऑफ ₹13, यानी सेम तरीके का उसने बैट और बॉल लिए, लेकिन इस बार उसने कितना पे करा है, उसने करा है 1300, यानी कि 1300 पे करा है। तो बताना है एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हमें दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस करना है सिचुएशन को। कैसे करेंगे भाई, सीधी सी बात देखा हम लोग को। हम फिर वही काम करेंगे, सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, हम एक काम करते हैं, उसने बैट और बॉल खरीदी है ना, तो हम क्या करते हैं, लेट द नंबर्स ऑफ बैट हम x फ्लैट कर देते हैं, एंड द नंबर्स ऑफ बॉल, हम बॉल को क्या नाम कर देते हैं y कर देते हैं। यानी x की बैटों की संख्या हमने x कर दी और बॉलों की संख्या हमने y लेट कर दी। हिंदी में बोल दिया मैंने, ठीक है ना भाई, x हमारे बैटों की संख्या हो गई और y हमारी बॉलों की संख्या हो गई। अब क्या करेंगे आगे देखो। अब इसने बोला क्या था, इसने फर्स्ट पार्ट में बोला कि 3 बैट्स लिए थे, यानी 3x लिया था, साथ में 6 गेंद ली तो 6y हो गया। टोटल कितना हो गया, रुपीस कितना पे करा इसने 3900। ठीक है ना। दूसरी वाली सिचुएशन में चलें तो दूसरी सिचुएशन में क्या करा था इसने, आफ्टर 1 बैट्स, यानी एक बैट और खरीदा, तो एक बैट यानी सिंगल हो गया x, लेकिन बॉल कितनी ली थी इसने, बॉल 2 ली हैं तो 2 बॉल हो गई, और कितना पे करा, इतना पे करा। ठीक है ना, इतना पे करा, यानी पहले इसने 3x प्लस के 6y इतना है, x प्लस के 2y इतना है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? कहाँ रुक गई, सही तो चल रही है। नेट बंद हो जाता होगा, नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, थोड़ा सा कट जाता है कभी कभी नेट। ओके, क्या करेंगे अब हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया, इस इक्वेशन हमने सेकंड का। ये तो हमारा कौन सा वाला मेथड है, ये हमारा एल्जेब्रिकल मेथड हो गया। ग्राफिकल मेथड पे चलते हैं। अब ग्राफिकल मेथड कैसे लेना है ये भी बताया मैंने। ग्राफिकल मेथड में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अभी हमने क्या करा था, अभी मैंने आपको सिखाया कि इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। 3x प्लस के 6y इक्वल 3900, ये इक्वेशन फर्स्ट है, राइट। हम एक बार x को 0 लेट करेंगे और एक बार y को 0 पुट करेंगे। जब मैं x को 0 करूंगा तो ये 0 हो गया, 6y इक्वल कितना आ गया 3900। कोई दिक्कत यहां तक? भाई x 0 हो गया तो y वाला हिस्सा बचा ना। अच्छा, इसे सॉल्व करो, 6 से डिवाइड करें, कट जाएगा क्या, देखते हैं जरा चेक करके। 6 6 जा 36, कितने बचेंगे 3, 6 5 जा एंड 0, कट गया भाई। ओके, उसी तरीके से अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो y को 0 करा तो 3900 बचा, एंड 3 से इसे डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आएगी, x और y दोनों आ गए। इसका अगर वो बॉक्स बना दें जरा, तो बॉक्स क्या बनेगा इसका, जब x 0 और जब y 0, ठीक है ना भाई। जब x 0 करा तो y इतना आया था, जब y 0 करा तो x इतना मिला हमें। ओके,
अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अच्छा, सेकंड इक्वेशन है क्या हमारे पास? सेकंड इक्वेशन हमारे पास x प्लस के 2y। अच्छा ध्यान रखना, x प्लस के 2y इक्वल के 1300। करना क्या है सॉल्व करने का तरीका, एक बार x को 0 रखेंगे और एक बार y को 0 रखेंगे। जब हम x को 0 करते हैं तो y वाला हिस्सा बचेगा, है ना? इससे इसे डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 650 बार जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मैं y को 0 लेट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1300 आएगी। यानी इसका भी ग्राफ देखा जाए तो सिमिलर ही बनना है, सिमिलर बॉक्स है। जब हमने x को 0 करा तो y ये आया, और जब हमने y को 0 करा तो ये आया, यानी लाइन एक ही ड्रॉ होने वाली है ना, जब दोनों एक जैसे आ गए। तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए मैंने क्या करना है हमें, अच्छा इसमें तो उसके बाद 1000 क्रॉस कर गया, तो बॉक्स कितने कितने बनेंगे पता है ना? हर एक बॉक्स 100 का बना देते हैं, 100 का। पहला 100 जहाँ से 13 बॉक्स में 300 इतना आ जाएगा 1300, राइट ना? तो भाई सीधे सीधा कर देते हैं 1, कितने करो 13 पॉइंट लेने पड़ेंगे इस बार। हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 13 लास्ट में। सेम यहाँ पे भी 13 लेना है, ऊपर भी 13 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अच्छा इस लाइन को थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ। ठीक है ना? सेम यहाँ पे भी 13 लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने आपसे कहा था इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है मेरे इक्वल डिस्टेंस पे ना हो, लेकिन आपको स्केल से मेजर करना है। हर एक 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 सेंटीमीटर का रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। अब करेंगे कैसे भाई? पहली इक्वेशन में क्या बना पॉइंट? पहली इक्वेशन में बना x 1300 और y 650। x 1300 और y 650। अच्छा x 1300 कहाँ है? ये रहा लास्ट में। और y 650 लेना है, तो 650 क्या होगा? 100 200 300 400 500 600 के बीच में से निकाल दो। हो गया ना 650? बन गया। तो यही दोनों इक्वेशन का आपका ग्राफ था। क्या थी इक्वेशन हमारे पास? इक्वेशन थी हमारे पास 3x प्लस के 6y, कितना था? 3900, राइट? पॉइंट क्या बने यहाँ पर? यहाँ पर जो पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट y वाली लाइन पे है, तो x 0 करेंगे, 650 का है। ये वाला पॉइंट किसका आया? x वाली लाइन पे है, तो y 0 करेंगे, और x का ये था। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं ना? इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने। अच्छा नंबर शो कर लेना भाई, यहाँ पर कितने कितने के नंबर बनाए हमने? 100 के नंबर बनाए, ध्यान रखना। तो शो कर लेना अपने जितने भी है ना। ओके, सब पे शो कर लेना, कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ू ना आगे? लास्ट सवाल है इस वाली एक्सरसाइज का, क्योंकि इसमें 3 ही सवाल थे। तीसरी सवाल फिर दोबारा देखो। इसने बोला द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स वॉज, कितने रुपीस गिवन करें इसने? 160 रुपीस दिए 2 किलोग्राम सेब को लेने के लिए और 1 किलोग्राम अंगूर को खरीदने के लिए। तो सीधा सीधा काम है, हम फिर यहां करेंगे लेट क्या? लेट द नंबर्स ऑफ एप्पल्स, यानी जितने भी इसने एप्पल्स खरीदे हैं वो x है, और नंबर्स ऑफ ग्रेप्स, जितने भी इसने ग्रेप्स खरीदे हैं वो y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग की बात करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यानी प्रश्नानुसार इसने क्या बोला? 2 किलो सेब थे, यानी 2x हो गया, और 1 किलो क्या था? ग्रेप्स, यानी y हो गया। और पे कितना कर दिया? 160 पे करा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। उसी तरीके से अगला, अगला क्या बोला इसने? आफ्टर अ मंथ, एक मंथ बाद इसने क्या करा? 4 किलोग्राम एप्पल्स ले लिए, यानी 4x ये ले लिया, और 2 किलोग्राम ग्रेप्स ले लिए, और पे कितना कर दिया? 300 रुपए पे करा। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना? अब क्या करेंगे? अब इसका ग्राफिकल मेथड पे चलेंगे। ग्राफिकल मेथड में मैंने क्या बताया था कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जाती है? सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट है क्या? 2x प्लस के वाई, 2x प्लस के वाई इक्वल 160, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सॉल्व करने का पैटर्न क्या है? एक बार x को 0 रखो, जैसी x साइड 0 हो जाएगी तो y इक्वल रह जाएगा, और जैसी y को 0 करोगे तो x के इक्वल रह जाएगा। अच्छा इसे 2 से डिवाइड भी दे सकते हैं,
कितनी बार जाएगा 2 से डिवाइड देंगे तो? बताओ जल्दी। ठीक है ना। तो इसका अगर मैं बॉक्स तैयार करूं तो बॉक्स क्या बना, बताओ। यहाँ x था, यहाँ y। जब हमने x को 0 करा तो y 160 मिला, और जब हमने y को 0 करा तो ये 80 मिला। अब आ जाते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में। अच्छा, सेकंड इक्वेशन है क्या? सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस के 2y इक्वल 300। कितना है? 4x प्लस के 3y। 3y था 2y था? 2y है यार। इक्वल 300। सेम इसमें भी एक बार x 0 कर दो, जब x वाला ऐसा 0 तो y इक्वल बचेगा, इससे से डिवाइड करो। और जब y 0 होगा तो x बचेगा। अच्छा, डिवाइड देंगे 4 से, कितनी बार जाएगा भाई? 4 7 जा 28, 4 5 जा 75 टाइम। अब ग्राफ रह गया बनाने के लिए। ग्राफ कितना कितना लेना है हमें? 75। मैक्सिमम ग्राफ गया 80 तक और 150 तक, तो 150 तक के बॉक्स तो लेने पड़ेंगे हमें, है ना। तो कितने कितने का बनाए? 10 का 15 बनेंगे, है कि नहीं? और 15 बनेंगे, सही भी रहेगा, आधा भी कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ, सिर्फ 15 15 बनाने हैं अब हमें, यहाँ कर ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वह छोटे पड़ गए तो वो इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी छोटा पड़ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये वाला पूरा पड़ गया। हमारे पास पहला क्या है? x 80 है, y 160 है। लो, y तो 160 तक चला गया, x 80 है। अच्छा, x का 80 लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से ले सकता हूँ, यही था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से। अब 160 लेना, 160 कहीं बाहर जा रहा होगा, तो हमने ले लिया, वो बाहर तक गया। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि आ नहीं पा रही थी लाइन। अच्छा, पॉइंट क्या बनाया का इसका? इसका जो पॉइंट बना, x था 60 और y था 60 क्यों? 80 है ना ये भाई, 80 है ना हमारे पास, तो x का हो गया 80 और y का हो गया 0। यहाँ कहीं होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर हमारे पास बना, यहाँ कहीं होगा। क्या बना यहाँ पर? कितना बना? 160। तो पहले y का तो, x का तो 0 हो जाएगा, 160। ठीक है ना। ग्राफ का कौन सी वाली इक्वेशन का बना? ये इक्वेशन का नाम दो, 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई इक्वल 160 का बना है। अच्छा, सेकंड वाली इक्वेशन में क्या बनाया? 75 और 150। अच्छा, 75 और 150, 75 कहाँ होगा? जब 80 है तो इससे आधा होगा 75, और 150 यहाँ कहीं होगा इसके पास में ना, तो ये बना ग्राफ। कोई दिक्कत? इस वाली इक्वेशन को भी नाम दो। इस वाली इक्वेशन का नाम दिया, क्या थी भाई इक्वेशन? ये वाली 4x प्लस के 2y, 4x प्लस के 2y इक्वल 300, यही थी इक्वेशन। ठीक है ना। और इसका जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट है हमारे पास? 175 कॉमा 0, और लास्ट में कहाँ क्या मिलेगा? लास्ट में हमें मिल रहा होगा 0 कॉमा 150। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपको ग्राफ क्रिएट करने हैं। तो आज की एक्सरसाइज में हमने एक्सप्रेशन सॉल्व करना सीखा है, और किस तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं वो सीखा है। कोई दिक्कत हो मुझे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कर सकते हैं कोई भी कमेंट सेक्शन में। जो एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं बच्चे, जो एप्लीकेशन वाले हैं, वो एप्लीकेशन पे ध्यान रखें, उन्हें कोई भी दिक्कत हो वो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे।